न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं महाराजा नहीं हूं, समझ गए ना। मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया समूह के एक बड़े अखबार को दिए इंटरव्यू में कई बातों से सियासी धुंध हटी है। उनके दिल्ली जाने, राजनीति से संन्यास लेने, अपने पदों से इस्तीफा देने, उपचुनाव के रिजल्ट, आयकर छापों और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बेबाक बोले हैं कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा तक नहीं और ना ही संन्यास लूंगा। क्या दिल्ली जाने का मन है? क्या मेरा मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा नहीं। क्या दिल्ली जाने का मन है? क्या मेरा मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा नहीं। क्या दिल्ली जाने का मन है? क्या मेरा मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा नहीं। कमलनाथ के इस इंटरव्यू से उन नेताओं के मंसूबे पर पानी फिर गया है जो ये मानकर चल रहे थे कि प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में होगी। मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा तक नहीं के वाक्य ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। छिंदवाड़ा में संन्यास लेने की बात को और स्पष्ट करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैंने ऐसा कहा था कि ये संघर्ष का समय है, सबको संघर्ष में लगे रहना है। यदि कार्यकर्ता आराम करेगा तो मैं भी आराम करूंगा। उनके पास 2 पदों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये तय सोनिया गांधी करेगी। मुझे किस पद पर रहना है, मुझे पद की लालसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बने रहने या नए को बनाने पर उन्होंने कहा कि मैंने विधायकों से कह दिया है कि आपस में तय कर ले आप किसे चाहते हैं। सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कमलनाथ ने कहा कि सीबीडीटी भाजपा का है। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं भाजपा से संचालित हो रही है, इन्हें भाजपा चला रही है। विधानसभा सत्र के स्थगित होने पर कहा कि सर्वदलीय बैठक में मुझसे पूछा गया कि आप जिम्मेदारी लेंगे। मैंने कहा हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं, जबकि सदन चलाने की जवाबदारी विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की है। जब वही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो हम जिम्मेदारी कैसे लेंगे? कमलनाथ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सरकार की मंशा विधानसभा सत्र चलाने की नहीं थी। विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर चल रही दोनों दलों की खींचातानी पर कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने इस परंपरा को तोड़ा है। जब उन्हें पता है कि सरकार का ही विधानसभा अध्यक्ष होता है तो उन्होंने अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? इसलिए हमने उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था। उपचुनाव के परिणामों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये उपचुनाव विचित्र था, हम धन बल का मुकाबला नहीं कर सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में भविष्य को लेकर कमलनाथ से पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि भाजपा सिंधिया को संतुष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिंधिया हमेशा यही चाहते हैं कि वो जो चाहे उन्हें मिले। यदि भाजपा उन्हें देती है तो उनका भविष्य है और नहीं देने पर उनका कोई भविष्य नहीं है। इस इंटरव्यू में मुख्य रूप से कमलनाथ के प्रदेश में ही राजनीति करने की स्थिति स्पष्ट करने पर कई सियासी अर्थ निकाले जाने लगे हैं। अब हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि कमलनाथ की ओर से कही गई सारी बातें सियासी गलियारों में कितनी सच साबित होगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।